बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। बंद कमरों के अंदर बहुत सारे प्लान्स भी तैयार किए गए, लेकिन एक प्लान वो है जो ताकतवर बना रहे हैं और दूसरा प्लान अल्लाह ताला बनाता है। जो आपने देखा कि ताकतवरों ने इमरान खान को कत्ल करने से लेकर इमरान खान को माइनस करने हर तरह की साजिश जो है वो तैयार की गई, लेकिन इमरान खान हर बार जो है वो बचा, हर बार अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की। तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि ताकतवर जो ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं, इनकी अल्लाह ताला के आगे कोई औकात नहीं है। ये जनाब डंडे के जोर पर पाकिस्तान के अंदर ताकत की हुक्मरानी तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये कुछ नहीं इनका कर सकता। अल्लाह ताला जो है उस कायनात का खालिक और मालिक है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि फैसले की घड़ी आन पहुंची है। हार या पार, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अगले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई खतरनाक होने जा रहे हैं, बल्कि 24 घंटे में से भी कम वक्त रह चुका है। 12-15 घंटों का ये वक्त है और इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। क्या फैसला आ सकता है, क्या सारा मामला है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि आज की रात बहुत भारी गुजरनी है। और दूसरी जानिब जब हमने बात करनी है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ की मंजी ठोक कर रख दी है, शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया है। और जनाब ये खेल किस तरह से बिगड़ा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से क्या खबर आई, GHQ ने किस तरह से जनाब पूरा खेल का पांसा पलटा, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। वो उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। सरम जावेद खान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब रहनुमा है, जेल के अंदर हैं। इनके घर के अंदर से एक बहुत बुरी खबर जो है वो सामने आई है। शोक का मातम जो है बिछ गया है, शोक का समा है। क्या हुआ है, क्या सा मामला है, इस हवाले से भी आंतरिक तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम, आज ख्वाजा आसिफ ने जो है वो बेशर्मी की इंतहा कर दी। इनको नहीं पता कि इनके घर में भी माँ बहनें हैं, इनको नहीं पता कि इनकी बेटियां हैं, इनको नहीं पता कि इनकी भी जो है वो एक बीवी हो सकती है। आप अगर उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन आज इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है उनके खिलाफ जो है असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर जो मुकद्दस ऐवान है वहां पर जो है इन्होंने इंतहाई घटिया बात की। जो है जो इस तरह बोलता है ख्वाजा आसिफ साहब, जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, पेंट कोड ये पहनते हैं और समझते हैं कि हम कोई गोरे बन गए, हम अंग्रेज बन गए। और ये पर्चियां पकड़कर इंग्लिश बोलने वाले आज समझते हैं, गोरों के काले बूट चाटने वाले समझते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के जो हैं वो हुक्मरान बन गए, ये हमारे मुलाजिम हैं, ये हमारे नौकर हैं। पाकिस्तान की कौम इनको वोट देती है, इनको जनाब जो है वो असम्बलियों में लाती है। और उनके हाल देखेंगे आज उन्होंने क्या किया कि ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन को खंडरात और बाकियात करार दे दिए, यानी कि गार्बेज है, कूड़ा करकट है। ये अल्फाज जो है वो एग्जैक्ट ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि ये इस शख्स की बाकियात रह गई हैं जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। और ये अब आप अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह से जनाब उन्होंने ये बातें की कि चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो बाप हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करते थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इस बात का हामी होंगे कानून साजी का अमल जरूर फॉलो होना चाहिए। जब इस शख्स की कानून साजी की, असम्बलियाँ तहलील की, उन्हें शर्म नहीं आई। पहले अपना दामन देखे, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। जिन लोगों की तारीख बयानों को वैसी बातें कर रहे हैं ये खवातीन है। अगर मैंने जवाब दिया तो कहेंगे हम खवातीन हैं। अब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जनाब किस तरह से इन्होंने खवातीन के जो तकद्दुस को पामाल किया है। क्या इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर को नजर नहीं आएगा? आर्मी चीफ कहते थे इमरान खान साहब मॉरली करप्ट है। आपको इधर नजर नहीं आता कि इमरान खान मॉरली करप्ट है या ख्वाजा आसिफ मॉरली करप्ट है? इधर नजर नहीं आएगा क्योंकि जनाब इनका गठजोड़ है। ये मिलकर बैठते हैं, मिलकर खाते हैं, मिलकर जनाब इन्होंने बाप का माल समझा वो खा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की जेबों का ऊपर डाका डाल रहे हैं। क्योंकि इनके बाप का मुल्क है, ये बाप से विरासत के अंदर लाए थे। इनके बाप ने इनको पूरी ये ज़मीन जो है वो विरासत के अंदर दी थी और कहा था कि पुत्र खाओ पाकिस्तान जितना खा सकते हो, राज्य के खाओ, तुसी मंजी ठोक के रख दो पाकिस्तान की आवाम की। तो दूसरी जानिब जनाब जो फ़रक हबीब साहब उन्होंने कहा कि हैरानगी हुई कि ख्वाजा आसिफ के नाजेबा बयान पर वहाँ पर बैठी शीर रहमान जो है मुस्कुराती रहीं। जमाती वाबस्तगी से हटकर बाकी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस ने क्यों एहतजाज नहीं किया? ये वही शख्स जो अमेरिका में मगरबी लिबास पहनकर लिबरल कह रहा था। ऐसी मुनाफकत पर कोई शर्म, कोई हया, आज फ़रक हबीब साहब ने इनकी मंजी जो है वो ठोकी है। और जनाब ये अब अंदाज़ा लगाएं, एक और खबर आपके सामने मैं रख देता हूँ कि फवाद साहब ने कहा है कि मुआशी बेहतरी के लिए पहली शर्त शरीफ और जरदारी खानदानों को इक़्तिदार से बाहर होना है। IMF से कर्ज लेने के बाद एक तरफ बिजली गैस कीमतों में बेइंतहा इजाफा किया गया और दूसरी तरफ नौकरशाही के लिए मराआत और मेंबरान असम्बली के लिए तरक्याती फंड जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। जनाब मैं आपको
एक बड़ी खबर ये देना चाहता हूं कि इसहाक डार जो हैं उनके हवाले से राजा रियाज ने गुफ्तगू की है और आप अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह के लोग जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर बैठे हुए हैं, असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं और वो कायदे इस पर इख्तलाफ बने हुए हैं। आज उन्होंने कहा राजा रियाज ने कि इसहाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आने का मतलब ये होगा कि मुल्क में आम इंतखाबात 2 साल नहीं होंगे। अब इनका आपने पूरा बयान समझ लें, फिर मैं आपको इनका अगला बयान भी समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि इसहाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उनके निगरान वज़ीर-ए-आज़म होने की सूरत में इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी और इसहाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मतलब होगा कि इंतखाबात 2 साल नहीं हो सकते। अपोजिशन के तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम दूंगा। नामों को हतमी शक्ल देने के लिए साथियों से मुशावरत कर रहा हूं। 2 दिन में अपोजिशन अरकान से मुशावरत का आगाज करूंगा और अगस्त के पहले हफ्ते में निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक हतमी मुशावरत जो है मुकम्मल कर लूंगा। और दूसरी जानिब आज इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगर 10 साल में इंतखाबात हों तो कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ आवाम की फिक्र करनी चाहिए, यानी कि 10 साल भी आपका बाग जो है मुल्क के ऊपर आकर बैठ कर काबिज रहें और आप खाते रहें, आप जनाब हमें नोचते रहें, हम आवाज़ ना उठाएं, तुम्हारे बाप का मुल्क है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून की हुक्मरानी होनी होगी ना। आप अंदाजा लगाएंगे आप किन लोगों को वोट देते रहे हैं। पहले ये लूटे होते थे, अपने ज़मीन बेचे इस शख्स से, फिर ज़मीन बेचने के बाद कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना करवाएं, कोई ज़रूरत नहीं इलेक्शन करवाने की। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप किस शख्स को आप वोट जो है वो देते रहें, किस शख्स को जनाब आप असम्बलियों के अंदर भेजते रहें। और आपके वोट की कदर होनी चाहिए, आपको अपने हक के लिए निकलना होगा। अगर आप अपने हक के लिए ना निकले मेरे पाकिस्तानियों, आप कभी भी ये 75 साल के अंदर आप गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपने फैसला कर लिया कि आपने गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, इमरान खान साहब ने आपको रास्ता बना कर दिया। इमरान खान साहब ने आपको रास्ता दिया, वो उंगली पकड़ कर आपको चलाना नहीं सिखाएगा, आपने खुद निकलना है, अपने हक के लिए खुद बाहर आपने निकलना होगा। अगर आप नहीं निकले तो आपका ये गोश्त नोच कर खा जाएंगे पाकिस्तान की कौम को। ये जनाब सारी सूरत हाल आपने समझती हैं। अब सनम जावेद साहिबा जो है उनके घर से जो बुरी खबर आई है, मैं समझता हूँ कि सनम जावेद साहिबा जो है उनको जनाब वो गिरफ्तार हैं, तकरीबन 2-2.5 माह चुके हैं, अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया। लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का पूरा प्लान है, इनको सजाएँ दी जाएंगी। तैयबा राजा जो हैं वो जेल के अंदर हैं, बहुत सारी पीटी की खवातीन जेल के अंदर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो फासिज्म है वो बदतरीन मिसालें हैं। 75 साल तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, जहाँ पर खवातीन जो है उनके साथ जो कुछ हुआ, मलिका बुखारी हैं, श्री मज़ारी साहबा हैं, इनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। सनम जावेद साहिबा जो है इनको गिरफ्तार किया गया था और फिर पहले इनको गिरफ्तार किया गया, फिर इनके शोहर जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, वो नहीं मिले। जब वो नहीं मिले तो उनके भतीजे जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। तो अब जब खबर मेरे पास ये है कि सनम जावेद जो हैं उनके शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि बच्चों को अलग किया गया है, बच्चों को जनाब अकेला छोड़ा जा रहा है, इसात जो है उनको तोड़े जा रहे हैं और यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो वीडियो पैगाम जारी करवाना है और उसके लिए जनाब ये सारा कुछ किया जा रहा है। सनम जावेद साहिबा जो है वो डटकर खड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि मार दें, जो भी कर दें, जनाब वो इमरान खान के साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगी। हालांकि वो सनम जावेद साहिबा के साथ मेरा बड़ा इख्तलाफ रहा है, हमेशा से मेरी जनाब इनके साथ तू मैं होती रही, ट्विटर के ऊपर भी हमारी लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन वो नजरियाती इख्तलाफ होता है। यहाँ पर जनाब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि सनम जावेद अकेली वो एक खातून जेल के अंदर नहीं है, बल्कि वो किसी बात का जो बेटा है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, ये आपने जनाब समझना है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं जनाब एक और ख़बर आपको देना चाहता हूँ कि फैसले की घड़ी जो है वान पहुंची है। इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़तरनाक तरीन 24 घंटे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। क्या होने जा रहा है देखें जनाब, एक जानिब तो मामला है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर नाअहल करने की तैयारियां हैं और ये केस बड़ा जल्दी से चलाया जा रहा है। जज हुमायूं दिलावर आपके सामने हैं और फिर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी खबर दी, वो खबर यह थी कि जनाब जो फरा गोगी हैं उनको इमरान खान के खिलाफ, वो बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना केस के अंदर जो है वो वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। उनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान को नाअहल करना है, ताहजात नाअहल करना है, तो उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब जनाब ये है कि इमरान खान को कल अदालत ने दोबारा से तोशाखाना केस के अंदर तलब कर लिया है और जज साहब जो है कल इमरान खान साहब से डायरेक्ट सवाल करेंगे। इमरान खान साहब को उन सवाल का जवाब देना होगा और ये हमारे पास ज़राए ये बताते हैं कि कल मुमकिन तौर पर इमरान खान के खिलाफ या तो फैसला सुनाया जा सकता है या उनके हक में आ जाएगा, उनके खिलाफ आ जाएगा, या फिर फैसले को महफूज कर लिया जाएगा और जज साहब अपनी तमाम चीज़ें जो है पूरी कर लेंगे। लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस है उसको नाकाबिल समाअत करार देने के लिए उनका केस लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कल अहम दिन है और 2 रुकनी बेंच वहां पर जनाब ये केस की समाअत करेगा, जैसे याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा जो हैं वो जनाब इस केस की वो उसको चेयर करेंगे। तो ये इमरान खान के खिलाफ अगर हक में फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के हक में फैसला दे देती है,
तो जनाब नून लीग के लिए बहुत बड़ा धचका होगा कि जिस केस के अंदर ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिस केस के अंदर ये इमरान खान को साथ को नायल करना चाहते हैं, उसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जब ये हक में फैसला दे दे तो इमरान खान साहब जो है उनके लिए इससे बड़ी फतह जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान के गिर्द जो है वो शिकंजा तंग किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान अभी तक झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो कल का दिन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 2 केस हैं और दोनों तोशाखाना के हवाले से हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का अपील की समाअत होनी है और दूसरी जानिब अदालत ने भी इमरान खान को तलब कर लिया है। अब आ जाएं कि जनाब जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ की मंजिल ठोक कर रखती है और उनको फारिग करने का फैसला हुआ है। क्या सारा मामला है? मैंने आपको बताया भी जनाब के इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और नून लीग के दरमियान लड़ाइयाँ और फड्डेबाजियाँ जो हैं वो चलती चली जा रही हैं। नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब वो अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे और आप अपने घोड़े जो हैं वो ना दौड़ाएं। ये बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम नवाज शरीफ साहब ने दिया। अब नून लीग का मुकाबला है इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ और ये लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस खबर की तरदीद कर दी है, लेकिन डॉन न्यूज़ ये कहता है कि नून लीग की जो अंदरूनी ज़राए हैं वो हमें ये खबर दे रहे हैं। तो ये नज़र भी आ रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब इसकी जितनी मर्जी तरदीद कर दें, लेकिन हकीकत जो है वो तो हकीकत है, उसको बरक्स जो है आप जो मर्जी बातें कर लें। लेकिन जनाब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो खबर ये है कि नुसरत जावेद जो है उन्होंने ये कहा है कि आज की सूरत हाल में नून लीग खुद को सबसे ज़्यादा जो है वो कामयाब तस्वर कर रही थी। वो समझ रही थी कि वो कामयाब हो जाएंगे, उनके हक में बड़े फैसले आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये बात याद रखना है। नुसरत जावेद जो हैं वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और ये GHQ के बड़े करीब हैं और ऐसे समझे कि जैसे GHQ जो है अपना फैसला सुना रहा है, इनके ज़रिए खबरें जो हैं वो मीडिया के ऊपर चलवाई जाती हैं, इनके ज़रिए पूरा बयानिया जो है बनाया जाता है, इन्हीं के ज़रिए जो है ब्लैकमेलिंग की जाती है कि एक जमात के बारे में यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, एक जमात के बारे में आर्मी चीफ अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये इस तरह के सहाफ़ी हैं। सुहेल वड़ाइच हो गए, इंसार अब्बासी साहब हो गए, नुसरत जावेद हो गए, तो इनके ज़रिए पूरा एक बयानिया बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि लेकिन ये बात याद रखना कि सबसे ज़्यादा मुँह काला नून लीग का होगा। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया कि जनाब ये समझ लें अगर हम कामयाब हैं, हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा मुंह जो है उनका काला होगा। अब आपने यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है कि इमरान खान साहब को बुलावा आ रहा है GHQ से। बुलावा ये है कि पहले भी GHQ ने इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने GHQ से कोई जो है वो हाथ उनको नहीं पकड़ाया। इमरान खान साहब ने हैं उनको जनाब किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इमरान खान इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि अगर यहाँ पर इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते जो हैं वो हो जाते हैं, मामला तय हो जाते हैं, तो नून लीग जो है उसका क्या बनेगा। अब उनके लिए एक खतरे की घंटियां जो हैं बज रही हैं। उनका जो कड़ाका जो है वो खान साहब ने निकाल दिया है। तो रही सही कसर जनरल आसिम मुनीर ने आज निकाल दी, उन्होंने ये पैगाम दिलवाया और फिर नुसरत जावेद जो है वो क्या बात कर रहे हैं मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं और अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, डिसाइसिव होंगे और ये फैसला कौन है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, बंद कमरों में क्या फैसले हैं। तो अगले 24 से 48 घंटों में चीज़ें जो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना आज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।